हेलो एवरीवन। आज अपन अपनी जो फ्रेजल वर्ब की जो क्लास है वो क्लास नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब का एक सेशन चल रहा है जो बैक टू बैक अपन पढ़ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सरदर्द भी बना हुआ है, क्योंकि ये याद नहीं होता और ये याद होगा भी नहीं, आपसे कितनी जी तोड़ कोशिश कर लें। ये सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस से अपने वश में कर सकते हैं। जिस प्रकार हर एक राजा को, हर एक जो राक्षस हुआ करता था, उसको किसी न किसी चीज़ में बोले ना कि उसकी जान उसमें अटकी हुई है, किसमें? कबूतर में। उसी प्रकार इसकी पूरी जो एनर्जी है उसमें अटकी हुई है, प्रैक्टिस में। जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतनी फ्रेजल वर्ब आपके पक्ष में होंगी। तो आइए आज जो फ्रेजल वर्ब पे डिस्कस करते हैं। जो लोग कुछ नए हैं उनको मैं बता दूं, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। जब किसी भी वर्ब के अंदर, जब कोई वर्ब हो, उसमें हम प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं। वर्ब में किसको जोड़ते हैं? प्रीपोजिशन को। तो ये क्या होता है? फ्रेजल वर्ब बन जाता है। दो चीजें बनकर क्या बनती हैं? फ्रेजल वर्ब। वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों मिलकर क्या बनेगी? फ्रेजल वर्ब। यहां तक बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। तो यहाँ अब अपन एक नया सीरीज जो चालू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपके जो सारे सेशंस गए हैं हर एक टीचर के अच्छे गए होंगे। आप लोगों ने बड़े कोऑपरेटिव वे से सबको कोऑपरेट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक धन्यवाद के पात्र हैं कि आप पूरी क्लासेस लेने के बाद अच्छे से इन सारी क्लासेस को भी मैनेज कर पा रहे हैं। तो अपन फ्रेजल वर्ब के अंदर आज एक फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे जो काफ़ी जानी पहचानी है, जो काफ़ी समझी हुई है। और उस फ्रेजल वर्ब का नाम है फॉल। क्या है? फॉल। भैया फॉल का अर्थ क्या होता है? गिरना। फॉल का अर्थ क्या होता है? गिरना। फॉल का अर्थ हो गया गिरना। ठीक है। फॉल यानी गिरना। अब गिर इंसान दो प्रकार से गिरता है ना? इंसान दो प्रकार से गिरता है, एक तो करेक्टर से गिर जाता है और एक इंसान चलते चलते गिर जाता है। तो जो चलते चलते गिरने वाला होता है ना, उसके लिए क्या होता है? अरे चलते चलते गिरने वाला होता है उसके लिए होता है फॉल। आप कहीं जा रहे हो, आपका पाँव स्लिप हुआ और आप गिर गए, तो आप क्या हो? फॉल हो गए, है ना? और पानी गिरता है उसके लिए भी क्या होता है? फॉल होता है। ठीक है। जैसे पत्तों के झड़ने का मौसम आता है पतझड़, बट इंसानों को गिरने का कोई मौसम नहीं आता, इंसान कहीं भी गिर सकते हैं। तो फॉल का अर्थ हो गया गिरना। गिरने गिरने का अर्थ दो प्रकार होता है। वो इंसान गिरता है, वो करेक्टर से गिरता है, उसको अपना करेक्टर वाइज लेंगे। बट यहाँ इंसान जो गिर रहा है, किससे गिर रहा है? यहाँ इंसान गिर रहा है चलते चलते। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वर्ब जो अपन लेंगे वो ये है, फॉल के अंदर अपन जोड़ेंगे क्या? फॉल का अर्थ क्या हो गया? गिरना। फॉल में मैंने जोड़ा अपार्ट। फॉल अपार्ट। फॉल अकेला अर्थ क्या देता है? गिरने का सेंस दे रहा है। जैसे उसके अंदर क्या जोड़ा? अपार्ट, तब ये सेंस दो देगा। क्या सेंस देगा? दो। टू ब्रेक इन टू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े काट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। जैसे जनरली एक चीज बहुत बार सुनने को आती है कि वो कोई शादी हो गई, है ना, लव मैरिज वगैरह कर ली, उसके बाद दुल्हन को या दूल्हे को छोटे छोटे पीस में सूटकेस में भर के डाल दिया, तो वहां फॉल अपोर्ट आएगा। कि जब किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में काटना, जब किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, वो क्या होता है? फॉल अपार्ट। टू ब्रेक इनटू पीसेस। दूसरा कोलैप्स इमोशनली, किसी को इमोशनली कर देना। किसी इंसान पे आप भरोसा करें, आपका भरोसा तोड़ दे और आप बुरी तरह से कोलैप्स हो जाओ इमोशनली। दो, एक तो इंसान टूटता है किससे? एक इंसान टूटता है अपना किसी एक्सीडेंट से, किसी एक्सीडेंट से या किसी गिर के टूट गया। बट इमोशनली किसी चीज का डैमेज होना क्या होता है? फॉल अपार्ट होता है। जैसे पहला है द चेयर फेल अपार्ट। माना कि ये अपना ये कोई पेन ड्राइव नहीं है, इसको मान सकते हो आप, कुछ देर के लिए चेयर है ना, तो हमने एक थोड़ा लिया, इसके ऊपर जोर से मारा, अब इसके छोटे छोटे पीस में टूट गया, तो ये क्या हो गया? फॉल अपार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। दूसरा, द ही फेल अपार्ट ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर। किसी के पिता की डेथ हो गई तो क्या हो गया? इमोशनली बड़ा बड़ा कमजोर हो गया कि यार दे मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं रहे, हाउ कैन आई हैंडल द सिचुएशंस, है ना? तो वही चीजें हैं फॉल अपार्ट की। कितने अर्थ? दो। पहला, अरे पहला क्या? किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। दूसरा क्या? इमोशनली टूट जाना, इमोशनली ढेर हो जाना, इमोशनली कमजोर हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बी डिपेंड। दूसरा फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज पे डिपेंड रहना, निर्भर रहना, निर्भर रहना, निर्भर रहना, निर्भर रहना। ठीक है।
अब एक बात सुनो, निर्भर का मतलब किसी पे डिपेंड रहना। देखो एक रिलाई जो है, रिलाई का वर्ड भी क्या होता है, रिलाई का अर्थ भी क्या होता है, निर्भर रहना, किसी पे डिपेंड रहना। अपने बैंक ऑन का अर्थ भी क्या होता है, निर्भर रहना। अरे हम बैंक पे तो डिपेंड करते हैं आज, हर इंसान बोला कि मेरे पैसे बैंक में पड़े हैं, है ना। और ऐसा खतरनाक एक बोले चस्का चढ़ा है कि सोशल मीडिया को यूज करने का, या बोले डिजिटल इंडिया को यूज करने का, कि लोग आजकल 10 रुपए भी फोन पे करने लग गए हैं। तो हम बारी बारी किस पे डिपेंड है, बैंक पे। ठीक है, डिपेंड का अर्थ क्या होता है, निर्भर रहना। तो रिलाई एक नया वर्ड है, सिनोनियम है किसका, अपना डिपेंड का। डिपेंड तो सबको यूज करते हैं, अगर आप उसकी जगह अगर रिलाई वर्ड यूज करेंगे, इट विल बी द न्यू वर्ड फॉर यू। ठीक है, तो डिपेंड, रिलाई और बैंक, इन तीनों का अर्थ क्या हो गया, किसी भी चीज पे डिपेंड रहना। ठीक है, आई विल फॉल बैक ऑन यू फॉर हेल्प, कि मैं मदद के लिए तुझ पे निर्भर करता हूं। जैसे आज आप पैसों के लिए किस पे डिपेंड है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। पापा ने 1000 भेजे तो 1000 खर्च करने हैं, पापा ने 5000 भेजे तो 5000 खर्च करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही विल फॉल बैक ऑन हिज फादर फॉर मनी, कि वह पैसों के लिए किस पे डिपेंड है, अपने पापा पे डिपेंड है। ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी जैसे पैसों के लिए, चाहे किसी और चीज के लिए किसी पे निर्भर रहना, वो क्या होता है, फॉल बैक ऑन होता है। ठीक है, देखिए मैंने बार बार एक बात आपको रिपीट की है, बार बार आपको ये चीज समझाइए, जब तक आप इसका रिपीटेशन नहीं करेंगे नहीं होगा आपका। पहले आप रिपीट कीजिए। आप कमेंट्स में ये जो एक्स्ट्रा बातें आप करते रहते हैं कई बार, उनको छोड़ के आप एक एक क्वेश्चन का जो, एक एक वर्ड का, एक एक फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग या एक सेंटेंस जो बनता है वो बना कर अगर आप भेजेंगे, तो ये आपको फ़ायदा देने वाला है। आप ये जो ज़्यादातर की बातें जो करते आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देंगी, कतई नहीं देंगी। ये सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर सकती हैं और कुछ नहीं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए सिर्फ सेंटेंस भेजिए, सिर्फ वही कमेंट्स चीज़ आप करते रहिए जो आपके लिए जेन्यून और जो आपको फ़ायदा दे। सेल्फिश होइए इस काम में तो कम से कम। ठीक है, वापस आए, दो क्लियर। नंबर थर्ड, फॉल फ्लेट, फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, हॉस्पिटलों में क्या होता है, जब कोई मरीज मरने वाला होता है तब एक ऐसे चलता रहता है, ये एक ये चलती है ना, ऐसे एक लाइन सी चलती है, क्या बोलते हैं सर इस लाइन को, इस लाइन को क्या इस चीज़ लाइन, क्या इसी चीज बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इसी चीज जो एक लाइन सी चलती रहती है, और ये लास्ट में जाते जाते ऐसे हो जाती है, तब आदमी मर जाता है ना। अब डॉक्टर जब तक ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है तब तक डॉक्टर क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बट एटलीस्ट अचानक क्या, ये जो इसी जो लाइन है अचानक ऐसे फ्लैट हो गई, क्या हो गई, फ्लैट। और जैसे ये फ्लैट हुई तब क्या हो गया, आदमी मर गया। मर गया मतलब डॉक्टर की पूरी जो मेहनत थी वो खराब हो गई, वो कहीं काम में नहीं आई, कहीं काम में नहीं आई ना। भाई एक बात बताओ, आज आपको पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको इतना कुछ समझा रहे हैं, इतना कुछ कि बेटा समझ ले, बेटा पढ़ ले, बट आपको क्या लगता है आपके ऊपर क्या हो रहा है, फॉल फ्लैट हो रहा है, उनकी बातों का कोई असर नहीं होना। अरे पेरेंट्स तो आपको कब तक समझाएंगे, टीचर समझा रहा है, टीचर का तो एक रोल ही बहुत बड़ा होता है ना। टीचर एक होता है जो हमेशा आपके लिए सोचता है, आपको एक अच्छी राय देता है, बट आप उसकी राय को क्या करते हैं, फॉल फ्लैट कर देते हैं। जितना टीचर आपको अच्छे से बताता है ना, उतना ही आप भागते जाते हो। क्लियर इतनी बातें। एक सेंटेंस आप लिख के भेजिए ना, तब तक मैं एक और लिख के भेजता हूँ। हाँ, ये सेंटेंस है, ऑल हिज एडवाइस फेल फ्लेट ऑन राकेश, कि उसकी सारी की सारी जो एडवाइस थी राकेश की, वो क्या हो गई, फेल फ्लेट हो गई। उसको जितनी राय दी जा रही, उन्हीं राय को कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसकी राय का उस पर कोई असर नहीं होना, कोई दूर दूर तक असर नहीं होना। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर यहाँ तक।
तो फॉल फ्लेट का मतलब किसी चीज़ का असर नहीं होना। तो एटलीस्ट कम से कम टीचर की बात का तो असर होना चाहिए, क्योंकि टीचर को बहुत बड़ा रोल माना है। इसलिए हनुमान चालीसा में जब हनुमान जी से भक्त कृपा चाहता है ना, तो बोला कि कृपा करो गुरुदेव की नाही, है ना, कि आप मेरे पे कृपा करें मेरे गुरुदेव की तरह। तो जो टीचर बता रहा है उसकी चीज़ों की, उसकी एडवाइस की आप जरूर कदर करें। तो ये क्या हो गया, फॉल फ्लेट। फॉल फ्लेट यानी किसी की बात का असर ना होना। पेरेंट्स का नहीं होता आप पे, आपके दोस्तों का जल्दी हो जाता है। तो वहां तो आप हो गए पीछे वाला, ये फॉल बैक, उनकी बात पे डिपेंड हो कि कोई दूसरा अगर आपको कहता है आप तुरंत बात मान लेते हैं। टीचर कह रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं, नहीं मानेंगे, ठीक है। 2 3 4 पे फॉल थ्रू, अनसक्सेस होना या अनसक्सेसफुल होना या अनसक्सेस को प्राप्त करना, कि किसी भी काम में फेल हो जाना। कि ऑल इज प्लान्स टू बाय ए कार फेल थ्रू, कि आज आपने एक सपना देखा कि मुझे इस फलाना डिमका जो भी जॉब है उसमें लगना है, ठीक है। आपने क्या देखा, सपना, बट उस सपने को देखने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत अगर आप करेंगे तभी तो होगा। और आपने मेहनत नहीं की और आपकी पूरी की पूरी वो प्लान चौपट हो गया, और लास्ट में आपको कहीं ना कहीं दुकान खोल के बैठना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या हो गए, फॉल थ्रू हो गए। फॉल थ्रू क्यों हो गए, आप अनसक्सेसफुल हो गए, अनसक्सेसफुल। तो ऑल इज प्लान्स टू बाय ए न्यू कार, एक इंसान एक नई कार खरीदना चाहता था, बट वो फेल थ्रू हो गया। क्या हो गया, फेल थ्रू। और जब तक आप 1 2 बार फेल थ्रू नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। तो फेल थ्रू होना जरूरी है, बट ये बातें बैक टू बैक हो रही है, ये सही नहीं है। तो फेल थ्रू का मतलब असफल होना। क्या होना, असफल होना, असफल होना, ठीक है। फॉल आउट, फाइट या क्वेरल, लड़ाई करना, किसी लड़ाई झगड़ा करना ना। फाइट और क्वेरल, किसी इंसान से लड़ना। अब लड़ेंगे अपन किससे, अपन जो अपना है, अपना घर का, उसी से लड़ेंगे, दूसरे से अपन लड़ने क्यों जाएंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर प्राणी से या इंसान से, मनुष्य से लड़ना क्या होगा, फेल आउट होता है। फेल आउट का मतलब हो गया लड़ाई करना, फाइट करना, लड़ाई। अब लड़ाई 2 प्रकार की हो सकती है साहब। एक तो लड़ाई होती है हाथामुक्की वाली लड़ाई करना, एक बातों से लड़ाई करना, जिद बहस करना, वो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो फेल आउट यानी किसी के लिए लड़ाई करना या किसी से झगड़ा करना, किसी से डिस्कशन करना कि ये मेरा है, ऐसे ही होगा। तो द फ्रेंड्स हैव फॉलन आउट, कि जो 4 5 जो दोस्त थे आपस में लड़ने लग गए ना, 4 5 जो दोस्त थे आपस में क्या करने लगे, लड़ने लग गए। तो क्या हो गए, वो फेल आउट हो गए। फेल आउट का मतलब लड़ाई करना, एक झगड़ा करना, किसी भी इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से किसी बात पे गुस्सा होना, क्या होगा, फेल आउट होता है। क्लियर इतनी बात है, पक्का। अब जैसे एक सेंटेंस में वो लिखूं कि वी शुड नॉट fail out we should not fail out because it is not good। कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेरे लिए ठीक नहीं है ये। ऐसे सेंटेंस आप भी तुरंत बना दो कि हमें मेरे पेरेंट्स से नहीं लड़ना चाहिए, वी शुड नॉट फॉल आउट आवर पेरेंट्स। हमें अपने दोस्तों से नहीं लड़ना चाहिए, वी शुड नॉट फॉल आउट आवर फ्रेंड्स, ठीक है। हमें अपने पड़ोसी से नहीं लड़ना चाहिए, तो वी शुड नॉट फॉल आउट आवर नेबर। क्लियर, ठीक है। तो हाँ, नेबर का एक पूछा गया था, नेबर क्या होता है एक बार। नेबर होता है भैया पड़ोसी, है ना। नेबर क्या होता है, पड़ोसी। तो एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, भैया पड़ोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोले सर नेबर ही बोलते हैं। नहीं, पड़ोस होता है नेबरहुड। पड़ोस क्या होता है, नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है भैया, पड़ोस होता है ना। नेबर होता है पड़ोसी, नेबरहुड हो गया पड़ोस। तो इनमें फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉल विथ, फॉल इन विथ, है ना। एग्री होना, किसी भी बात पे सहमत होना। टू हैव सेम माइंड, है ना। इसके लिए एक इडियम है, आई एम फीलिंग सेम, आई एम फीलिंग सेम, कि मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं, है ना। या एक ये भी बोलते, फीलिंग आर फीलिंग्स आर म्यूचुअल, हमारी फीलिंग एक जैसी है। मतलब किसी भी बात पे एग्री हो जाना। जब कोई इंसान आपको कोई ऐसी बात समझाए जो आपके काम की है, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम में आनी है, उस बात पे आप एग्री हो गए। जैसे एग्जांपल लूँ, मैं आपको कहूँ कि आज अपनी क्लास 6 घंटे चलेगी,
स्टार्टिंग में आपने कहा सर 6 घंटे लगातार कैसे ले पाएंगे, कैसे हो पाएगा 6 घंटे ये वो, बट अचानक से आप सोचो कि यार ये तो अपने को करना ही पड़ेगा, ये अपने काम की चीज़ है, हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, तब आप उस बात पे पहले एग्री नहीं थे और मेरी बात पे एग्री हो जाओ, तो क्या हो गया, फॉल विथ या फॉल इन विथ हो गए मेरे से, ठीक है। या आप अपने पेरेंट्स को मनाओ कि घूमने जाना है और उन्होंने मना कर दिया, फिर भी आप उनको मनाने में सक्षम हो गए, तो आप क्या हो गए, फॉल इन विथ या फॉल विथ हो गए, ठीक है। मेरी बात चलिए आगे। तो देखिए एग्री यानी सहमत होना, एग्री क्या होता है, सहमत होना, ठीक है। आई फेल इन विथ योर वाइव्स, सॉरी वाइव्स नहीं व्यूज है, आई फॉल इन विथ योर व्यूज, कि मैं तुम्हारे यूज से एग्री हूं, मैं तुम्हारे यूज से क्या हूं, एग्री हूं। एवरीबडी हैज द डिफरेंस परसेप्शन ऑफ द थिंकिंग, हर एक इंसान सोचने की अलग अलग परसेप्शन रखता है, कि कोई किसी चीज को कैसे देखेगा, किसी को ग्लास आधा भरा हुआ दिखेगा तो किसी को आधा खाली दिखेगा, तो आप फिर उन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों मिलके उस चीज का समाधान निकाल लें और आप दोनों एक दूसरे से एग्री हो जाए, वो क्या होता है, फॉल विथ होता है, क्या होता है, फॉल विद। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है भैया, फॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है, डिक्रीज होना या डिमिनिश होना, मतलब कम हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज या कम हो जाना किसी, अब एक चीज मुझे छोटी सी समझाना ना, डिक्रीज या डिमिनिश, मुझे एक चीज बताओ आप छोटी सी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, डिक्रीज यानी कम होना, एक होता है इसी का उल्टा होता है इंक्रीज होना, और डिमिनिश का अर्थ भी यही है, कम होना, कोई भी चीज किसी भी प्रकार से कम हो जाना। जैसे ये अपने पास 2 मार्कर है, ठीक है, ये अपने पास कितने, एक मार्कर ये रहा, इसको थोड़ी देर के लिए मार्कर मानते हैं, अब मैंने यहां से एक मार्कर ये हटा दिया, तो क्या मार्कर की जो नंबर है या संख्या क्या हुई, डिक्रीज हुई, ठीक है। या कोई भी एक चीज, जैसे एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, वो अचानक 10 गायब हो गए, अभी एग्जाम के हालात में देखा है कि जिस क्लास में 30 बच्चे बैठे थे वहां 10-10 बैठे, क्यों, 20 बच्चे एग्जाम देने पहुंच गए, तो क्या होगा, डिक्रीज, किसी भी चीज का कमी होना, कमी या कम हो जाना। कमी के लिए एक वर्ड और स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का अर्थ भी क्या होता है, कमी, क्या होता है, कमी, स्कार्सिटी यानी कमी या कम हो जाना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए, द सेल्स हैव फॉलन ऑफ, द सेल्स हैव फॉलन ऑफ, अब शेल का अर्थ क्या हो गया, देखो शेल कई प्रकार के होते हैं, शेल यानी एक तो बेचना होता है, एक शेल, एक तो ये शेल तो क्या होता है, बेचना, ये सेल्स यानी बिक्री, सेल यानी बेचना, है ना, एस ई डबल सेल यानी बेचना, शेल्स यानी बिक्री, ठीक है। एक होता है सी डबल एल, सेल यानी कोशिका, एक होता है शेल, एस ए आई एल, शेल यानी क्या होता है, नाव चलाना, और तभी जो नाव चलाने वाला या जो जहाज चलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, शेलर बोलते हैं ना। और एक नेवी में और मर्चेंट नेवी में एक पोस्ट भी होती है जिसको शेलर, शेलर क्या होता है, नाविक, जो नाव चलाता है, शेलर क्या होता है, नाविक, ठीक है। तो शेल के अलग अलग अर्थ हैं, यहाँ शेल का अर्थ क्या निकला भैया, बिक्री निकला, तो कम क्या हो गई, बिक्री, कोई प्रोडक्ट था बहुत अच्छे से बिक रहा था और अचानक उसकी बिक्री कम हो गई, तो उसके क्या बोलते हैं अपन, शेल्स, ठीक है, उसकी सेल्स है कम हो चुकी है या बंद हो चुकी है। नेक्स्ट, टू फॉल ऑन, अटैक ईगरली, टू फॉल ऑन, टू फॉल ऑन का अर्थ है किसी भी चीज पे ईगरली, यानी ईगर क्या होता है, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ के लिए एक वर्ड और है जील, जील का अर्थ भी क्या होता है, उत्साह, जील भी क्या हो गया, उत्साह, इसको आप बोल सकते हैं एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म भी आप इसको बोलते हैं, एंथुजियाज्म का अर्थ क्या होता है, एक्साइटमेंट, ये तीनों वर्ड क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म और जील, ठीक है। अब नथिंग हैविंग इटन 4 days द डॉग्स फेल ऑन द मीट ग्रीडीली, अब आपको कुछ दिन खाना नहीं मिले ना, कुछ दिन क्या वर्थ जिस दिन करते हैं, बहुत बार देखा है गर्ल्स डिपार्टमेंट वर्थ कर लेता है ना, वर्थ करने के, या गर्ल्स भी या बॉयज भी, वर्थ करने के बाद, जैसे करवा चौथ का व्रत बड़ा फेमस है, व्रत के बाद जब शाम को आप खाना खाते हैं तो किस प्रकार से खाते हैं, जैसे 5-6 दिन खाया ही नहीं, उस दिन आप ज्यादा खा जाते हैं, व्रत वाले दिन अगर पूरे दिन का रेशियो निकाला जाए तो व्रत वाले दिन दूसरे दिनों से ज्यादा आपने खाना खा लिया, तो वही कंडीशन यहाँ पे, टू फॉल ऑन, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसपे आप अचानक से अटैक कर दो, मतलब उसकी पूरा खत्म कर दूंगा मैं उसको,
शादी ब्याह में देख लो, है ना, अचानक कहते यार पूरा मैं ही खा जाऊं। तो किसी भी चीज़ पे ईगरली अटैक करना, एकदम एक्साइटमेंट के साथ कि ये जो पूरा है ये मैं खा के रहूंगा, ठीक है। ईगरली अटैक करना क्या हो गया, टू फॉल ऑन, ठीक है। नॉट हैविंग इटन, कि काफी दिनों से कुत्तों ने खाना नहीं खाया, तो कुत्ते थे अचानक मीट के ऊपर लालची निगाहों से देख के उस पर टूट पड़े, ठीक है। क्लियर बात है, यहाँ तक क्लियर? श्योर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना, स्टूडेंट्स हैज फॉलन ऑन द स्वीट्स इन कोचिंग या क्लास। कई बार जैसे क्लास में कोई मिठाई या कोई अब वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तब कुछ इंसान करते हैं अचानक से उस पर अटैक करने वाला काम, कि पूरी फीस मैं इसी मिठाई से वसूल करूंगा ना। तो वो क्या किसी भी चीज़ पे इगोरली, लालच की तरह से भी हो सकता है, या फिर आप दूसरा दृष्टिकोण इसमें देखें तो किसी चीज़ की एक्साइटमेंट, कहीं अपन घूमने जाएं तो वहाँ पे चीज़ों को अपन एक्साइटमेंट के साथ जो इंजॉय करते हैं, तो वो चीज़ भी इसमें आ सकती है, ठीक है। टू फॉल ऑन हो चुका, नेक्स्ट चलते हैं। फॉल बिहाइंड, किसी भी चीज में धीरे होना, स्लो होना, टू बी स्लो। किसी भी चीज में इतना धीरे हो जाना कि लोग आपके बोले यार क्या चल, जैसे कछुआ बन जाना, यू शुड बिहेव लाइक ए टोर्टस। क्या, जैसे टोरटोइज नहीं होता ना, टोर्टज होता है, अपन क्या बोलते कि हेयर एंड टोरटोइज, इसे टोर्टज। तो आप टोर्टज बन जाए, आप कछुए बन जाए, इतना धीरे काम करना, तो क्या हो गया, बी स्लो, किसी भी चीज में धीरे हो जाना, ठीक है। जैसे आज हमेशा आप बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन आज आप स्लो हो गए, तो क्या हो गया, फॉल बिहाइंड हो गए आप, क्या हो गया, फॉल बिहाइंड, ठीक है। डेली हमेशा आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, किसी ने आपको राय दी कि खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, आप धीरे खाने लग गए, स्लो हो गए, फॉल बिहाइंड हो गए आप। टीचर क्लास का सिलेबस जल्दी से खींच रहा है, हमने उनको कहा कि सर थोड़ा समझा के कीजिए, तो टीचर क्या हो गया, फॉल बिहाइंड हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, फॉल बिहाइंड, यानी पीछे रहना, या किसी के स्लो हो जाना, धीरे हो जाना, या पीछे रहना, धीरे हो जाना, ठीक है। ही इज फॉलोइंग बिहाइंड इन हिज वर्क, वो अपने काम में धीरे हो गया भाई, किस में हो गया, धीरे काम में। या मैं जैसे बोल दूं, ही इज फॉलोइंग ही इज फॉलोइंग बिहाइंड ही इज फॉलोइंग बिहाइंड इन ही इज फॉलोइंग बिहाइंड इन स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हो गया कि वो फॉल बिहाइंड हो गया, किसमें, इंग्लिश बोलने में। पहले इंग्लिश बड़ी स्पीड से बोलता था, आजकल वो इंग्लिश बड़ी धीरे बोलने लग गया, तो क्या फॉल बिहाइंड वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉल फॉर, टू बी डिसीव्ड, धोखा देना, टू बी डिसीव्ड। डिसीव के लिए एक वर्ड हो रहा है बिट्रे, हाँ बिट्रे। बिट्रे का अर्थ भी क्या होता है, धोखा देना। एक होता है भैया चीट, क्या होता है, एक चीट, चीट का अर्थ भी क्या होता है, धोखा देना। हाँ, चीट से तीन वर्ड बनते हैं, चीट से बनता है चीट, चीट और चीट। अब आपने कहा कि तीन वर्ड बने कहाँ, आपने तो एक ही चीज लिख दी, नहीं भैया, इनमें से एक काम करेगा नाउन का, एक काम करता है एडजेक्टिव का, एक काम करता है वर्ब का। जैसे हम एक बहुत बार बोलते हैं यू आर ए चीटर, चीटर 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 चीटर, पता नहीं कहाँ से ये वर्ड लाए हैं, ऐसा वर्ड अपनी इंग्लिश में तो एग्जिस्ट करता नहीं, चीटर। देर इज नो वर्ड लाइक चीटर इन इंग्लिश, टीचर नहीं, चीटर इन इंग्लिश। चीटर जैसा इंग्लिश में कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। चीटर की वर्ब भी चीट होती है ना, चीट की वर्ब भी क्या होगी, चीट होगी, उसका एडजेक्टिव भी चीट बनेगा, उसका नाउन भी चीट होगा। जैसे मैंने कहा ही इज ए चीट बॉय, ही इज ए चीट बॉय, ठीक है पहला। दूसरा हो गया ही इज ए चीट, वो क्या, ही इज चीट,
वो धोखेबाज को क्या बोलेंगे, चीट बोलेंगे। या आई चीट इज नॉट, चीट इज नॉट इन माई माई स्टाइल। क्या बोलेंगे, धोखा देना मेरा अंदाज नहीं है, धोखा देना मेरा अंदाज नहीं। तो चीट से ये 3-4 वर्ड और बने हैं अपने। ठीक है, टू बी डिस्यूड, किसी से धोखा खा लेना। धोखा आप कब खाते हैं, जब किसी पे भरोसा करते हैं। और भरोसा आप क्यों करते हैं, गलती तो आपकी ही है ना। जैसे जिंदगी में अपने पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन पर अपन भरोसा कर लेते हैं, और वो कई बार भरोसा आपको ही नुकसान दे देता है ना। भरोसा उसी पे किया जाए जो उस भरोसे के लायक हो। समझ में आई मेरी बात। तो फॉल फॉर का अर्थ क्या हो गया, किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना। क्लियर। जैसे एग्जांपल एक छोटा सा इससे और रिलेट करता हूँ, गुब्बारे से रिलेट करता हूँ इसको। जैसे कई बार क्या होता है, अपन गुब्बारा फुलाने लगते हैं ना, गुब्बारा जब फुलाते हैं, तो जैसे गुब्बारे को फुलाने लगे, गुब्बारा, आपको पता है कि गुब्बारा फूलेगा, है ना, और गुब्बारा फूलते फूलते फट जाता है, वो क्या हो गया, फॉल फोर हो गया। कि आपको थोड़ी पता था फूटेगा, वो फूट जाता है ना। गुब्बारों को लेके एक छोटी सी लाइन है कि बड़े कमबख्त हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं ना। बड़े कमबख्त हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कुछ लोगों को अहमियत क्या दो, अपनी औकात भूल जाते हैं। तो ये गुब्बारों के लिए, गुब्बारे क्या हो गए, जैसे ही गुब्बारा फूटा, आपके फूल फोर हो गया ना, रिसीव हो गया आप। तो वैसे ही, या दूसरा, आपने पढ़ाई के लिए आपने धोखा कर, पढ़ाई के साथ धोखा। जैसे आज आप पढ़ने जा रहे हो, तो वहां आपने क्या करे, फॉल फोर कर रहे हो। ठीक है। तीसरा आता है इसका अर्थ, टू फॉल इन लव, किसी से प्रेम में पड़ जाना। किसी इंसान से प्रेम करना, किसी इंसान से आप अट्रैक्ट होके उस इंसान से आप प्यार करने लग जाओ, क्या हो गया आपका, फॉल इन लव। जैसे मैं बोलूं कि ही फेल फॉर हर ब्यूटी, है ना, उसकी ब्यूटी पर वो क्या हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया और उससे वो प्रेम करने लग गया, तो फॉल फॉर होता है ना। जैसे आजकल बोलती फॉलन इन लव, आई हैव फॉलन इन लव विथ समवन। तो एक फॉल इन भी होता है। फॉल इन का अर्थ क्या होता है, किसी से प्रेम में पड़ जाना या माया जाल में पड़ जाना। और एक होता है फॉल इन लव, इसका अर्थ क्या होता है, फॉल फॉर। ठीक है। आई एम सरप्राइज यू फेल फॉर दैट ट्रिक, कि ट्रिक का अर्थ क्या होता है, चाल। ट्रिक का अर्थ क्या होता है, चाल। ट्रिक का अर्थ क्या होता है, चाल। कि मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि तुम इस चाल में फंस गए। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉल टू, फॉल टू का अर्थ क्या होता है, फॉल टू का अर्थ हो गया टू बिकम ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी चीज आपकी ड्यूटी बन जाए, कोई भी चीज क्या बन जाए, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी बन जाए। क्या बन जाए, जिम्मेदारी। जैसे आज हमने आपको कहा कि आपको एक काम करना है। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको 5 वोकेब पर डे याद करनी है, बट आपने उन वोकेब को अपनी एक जिम्मेदारी बना लिया। क्या बना लिया, जिम्मेदारी। वो क्या होता है, फॉल टू होता है। फॉल टू यानी किसी भी चीज को जिम्मेदारी बना लेना। कोई काम था, उसी को आपने जिम्मेदारी बना लिया, तो होता है फॉल टू। ठीक है। नेक्स्ट, टू बिकम ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की ड्यूटी या दायित्व बन जाना। और जो आदमी काम करने से प्रेम करता है उसको वर्क होलिक बोलते हैं, वर्क होलिक। वर्क होलिक यानी एक ऐसा इंसान जो काम से प्रेम करे, एक ऐसा इंसान जो काम करना जिसको पसंद हो। ठीक है। एक जो मेहनती होता है उसी के लिए एक वर्ड हो रहा है डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है, मेहनती। ये होता है काम से प्रेम करने वाला, काम से प्रेम करने वाला। एक होता है भैया डिलीजेंट। डिलीजेंट का अर्थ क्या हो गया, मेहनती। ठीक है। इट्स फेल टू मी टू एक्सप्लेन टू हिम, कि ये उसको ये बात समझाना मेरी ड्यूटी बन गई। जैसे कई बार आपके पास कोई चीज़ है, आपने, हम पूछते हैं यार आपने ये करने की जरूरत कहाँ पड़ी, तो आपने कहा मुझे लगा कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे लगा है कि ये मुझे करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। इट फेल टू मी टू एक्सप्लेन इट टू हिम। ठीक है। नेक्स्ट 11 हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ, अपनी फ्रेजल वर्ब्स खत्म हुई, अब अपन चल रहे हैं किस पे, क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चंस सारे आपके स्क्रीन पे हैं, आप सब सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। आपका टाइम होता है स्टार्ट नाउ, गिव द आंसर।
सबका आंसर आना चाहिए, हर एक इंसान आंसर जरूर करेगा। इससे पता जरूर लगेगा कि आपका क्या है। द मोमेंट किट नोटिस द ब्यूटीफुल यंग गर्ल, जैसे ही किसी इंसान ने, किट नाम का प्राणी था, उसने क्या एक सुंदर सी लड़की को क्या किया, नोटिस किया। ही हर, वो क्या करने लग गया, उससे क्या करने लगेगा, सुंदर लड़की देखे तो प्रेम ही करेगा, है ना। तो फेल ऑन कर दो इसको आप, है ना। फेल ऑन यानी किसी के प्रेम में पड़ना, किसी के माया जाल में फंसना, फेल ऑन। ठीक है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा गड़बड़, फेल फोर होगा इसमें, फेल फोर नॉट फेल ऑन। फेल फोर होता है प्रेम में पड़ना, ना प्रेम में पड़ना क्या होता है, फेल फोर। दूसरा, द वैल्यू ऑफ condos has become because the market storage fallen off, fall off, है ना, fall off। It line to give her brother the bad news। अब अपने भाई को एक बुरी समाचार आप देना नहीं चाहते थे, फिर भी आपको देना पड़ा, वो आपकी ड्यूटी बन गई, मोरल ड्यूटी बन गई कि मुझे मेरे भाई को ये बातें बतानी ही पड़ेगी, वरना तो कैसे हो पाएगा। तो क्या हो गया भैया आपका, फॉल टू हो गया। फॉल टू यानी टू बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी, कोई ड्यूटी बन जाए या जिम्मेदारी बन जाए तो क्या होता है, फॉल टू होता है वो। व्हेन ही फाउंड आउट दैट हिज सन हैड डाइड इन बैटल, कि जब उसको पता लगा उसका बेटा कहाँ मर चुका है, किस में मर चुका है भैया, एक बैटल या एक, बैटल यानी, बैटल होता है युद्ध भूमि, बैटल यानी युद्ध, वॉर यानी भी होता है युद्ध, है ना, बैटल में मर चुका है। और बैटल शिप, बैटल से एक वर्ड मैंने कहीं पढ़ा है, बैटल शिप होता है एक, है ना, बैटल शिप। बैटल शिप वो होती है युद्ध पोत जिनको बोलते हैं, बना ना, युद्ध पोत यानी ऐसी जो नाव या जहाज जो लड़ाई में काम में ली जाती है उसको बैटल शिप बोलते हैं, ठीक है। द फादर, कि बेटे की मौत की खबर पापा को सुनी तो पापा क्या होंगे भैया, इमोशनली तो टूट ही जाएंगे। एक बाप को पता लगे उसका बेटा अब नहीं रहा तो क्या हो गया, फेल अपार्ट होंगे, वो क्या होंगे, फेल अपार्ट यानी इमोशनली टूट जाना या इमोशनली कमजोर हो जाना, इमोशनली कोलैप्स हो जाना, ठीक है। जय मेड अप ए स्टोरी, जय ने एक स्टोरी बनाई अबाउट वाई ही वॉज सो लेट, कि जय ने क्या बनाई, एक स्टोरी बनाई कि वो लेट क्यों आए, हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स इस बात से क्या हो गए, फेल फोर हो गए, धोखा खा लिया उन्होंने, है ना। भाई पेरेंट्स को आपने धोखा दे दिया तो पहले में क्या होगा, बी, दूसरे में बी, तीसरे में भी बी, और तीसरे में ए, और चौथे में भी ए, ट्रिपल बी डबल ए, ट्रिपल बी डबल ए इसका आंसर हो गया। 5 के 5 आंसर किस किस लोगों के सही हैं, एक मिनट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगता है जब सबके क्वेश्चन सही आए हैं ना। ठीक है, चले आएंगे नेक्स्ट पे। तो ये आपके पास 5 ऑप्शंस फिर से रहे, जल्दी दीजिए इनका आंसर। हाँ बताना भी जल्दी। पहला, आई विथ माई वर्क बिकॉज आई वॉज इल फॉर ए फ्यू डेज एंड कुड नॉट डू एनीथिंग। फेल बिहाइंड का अर्थ क्या होता है, स्लो हो जाना, किसी चीज़ में धीरे हो जाना, किसी भी चीज़ में स्लो हो जाना, किसी भी चीज़ के अंदर रुक जाना। मैं आपको रिवाइज फिर से करवाऊंगा लास्ट में एक बार वो सारी वो फ्रेजल वर्ब्स, बट आप जल्दी से जल्दी कीजिए ना। हाँ, फॉल बिहाइंड का अर्थ क्या होता है, स्लो हो जाना, कि मैं मेरे काम में धीरे हो गया, क्यों, क्योंकि मैं बीमार था कुछ दिनों के लिए और मैं कुछ नहीं कर सका। आप बाइक चलाओ या कोई भी चीज़ जिसकी प्रैक्टिस छूट जाती है, मैथ्स और रीजनिंग जैसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पूरे प्रैक्टिस बेस होते हैं, कुछ दिन आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करो, चाहे कितना ही अच्छा आपको ज्ञान होगा, आपका जो टाइम जो एक लेंगे आप उस उम्मीद से ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए आपका किसी भी काम की प्रैक्टिस से छूट जाना क्या होता है, फॉल बिहाइंड, यानी स्लो हो जाना या धीरे हो जाना। हिज हेयर इज एंड ही इज वरीड अबाउट गोइंग बाल्ड। बाल्ड क्या होता है, गंजा। बाल्ड क्या होता है, गंजा होता है, बाल्ड यानी गंजा, टकला जिसको अपन बोल सकते हैं वो मतलब बाल्ड, है ना। और फॉलिंग ऑफ का अर्थ होता है गिर जाना। फॉल ऑफ क्या होता है, गिर जाना,
गिरना कैसे, ऐसे गिर जाना ना, करेक्टर से गिरना नहीं, ठीक है। माई हॉलीडे, मेरा हॉलीडे। व्हेन द ट्रेवल एजेंट वेंट बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है, दिवालिया। दिवालिया हो जाना क्या होता है, बैंकरप्ट होता है भैया। दिवालिया क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। इससे एक वर्ड बनता है फ्लेट ब्रोक। फ्लेट ब्रोक। फ्लेट ब्रोक, ब्रोक का अर्थ भी क्या होता है, पेनी। फ्लेट ब्रोक का अर्थ होता है फोकटिया, जिसको मारवाड़ी में मन फोकटिया बोलते हैं। दैट्स द फ्लेट ब्रोक इंग्लिश में ना। इंग्लिश में क्या बोले, फ्लेट ब्रोक, यानी उसके पास कुछ भी पैसा नहीं होना। इसी प्रकार का एक वर्ड और बनता है पेनीलेस। पेनीलेस यानी बोलेंगे भाई साहब जहर खाने के पैसे नहीं है, वो वाला इंसान पेनीलेस, कोई पैसा ना होना, ठीक है। तो फ्लेट ब्रोक, ब्रोक फोकटिया, बैंकरप्ट दिवालिया, पेनीलेस यानी पैसे नहीं होना या गरीब। गरीब को वैसे पुअर बोल सकते हैं। और उसके पास पैसे हैं और वो खर्च नहीं करे, उसको अपना बोल देते हैं माइजर। क्या बोलेंगे भैया, माइजर। माइजर का अर्थ हो गया कंजूस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब मेरी हॉलीडे खत्म हो गई, व्हेन द ट्रेवल एजेंट जो था वो क्या हो गया, फ्लेट ब्रोक हो गया, फेल थ्रू। फेल थ्रू हो गया, फेल थ्रू, ठीक है। नोबडी एल्स वुड टेल हर द न्यूज, सो इट मी टू डू इट। किसी ने उसको ये बात नहीं बताई, तो ये मेरी ड्यूटी बन गई कि उसको ये बात बताऊं। तो फेल टू आप हो गई, किसकी ड्यूटी या जिम्मेदारी बनना। इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, हर एक चीज क्या होती है, गलत जाती है। यू कैन ऑलवेज योर फैमिली फॉर सपोर्ट, फॉल बैक, उन्हें निर्भर रहना कि हर एक चीज अगर गलत जाए जिंदगी में, हर एक चीज आपका हर एक पासा उल्टा पड़ रहा हो, तब आप अपने परिवार पे क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि जो परिवार है वो आप पे चीजें या सारी चीजें लुटा देगा। क्यों, क्योंकि परिवार आपके पीछे खड़ा है। तो फॉल बैक, उन्हें निर्भर रहना। इसका आंसर क्या रहा, BACBC। 10 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। आंसर दीजिए 10 के 10 अब तक किसके सही है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, आंसर कीजिए। हो गया। 5 सेकेंड आपके पास हो रहे हैं, सारे आंसर दे दीजिए। दे मेट ऑन हॉलीडे, वो कहाँ मिले, हॉलीडे पे मिले एक दूसरे पे। ईच अदर एंड वर मैरिड विथ इन अ मंथ, वो कहाँ मिले, हॉलीडे पे मिले। और क्या हो गया, फेल ऑफ हो गए, क्या हो गए, फेल ऑफ, ठीक है। दे आफ्टर ही वॉज र्यूड टू हर, दे मेट ऑन। अब जो पहले में क्या हो, एक हॉलीडे पे मिले, और हॉलीडे पे मिलने के बाद वो क्या हो गए, नहीं फेल फोर करेंगे इसमें, क्या करेंगे, फेल फोर। क्या होगा, फेल फोर, क्योंकि प्रेम में पड़े फिर तो शादी हो ना, फेल फोर। फिर दे आफ्टर ही वॉज र्यूड टू हर, फेल आउट, फेल आउट, ठीक है। आई कंप्लीटली बिलीव्ड हर, मैंने उस पर बड़ी अच्छे से भरोसा किया। आई हर लाइज, लाइज का अर्थ क्या हो गया, झूठ। लाइज का अर्थ क्या हो गया, झूठ। तो फेल फॉर, किसी को डिसीव करना, धोखा देना, क्या होता है, फेल फॉर होता है, ठीक है। द थीव्स मी व्हेन आई लेफ्ट द बैंक, फेल ऑन, ईगरली अटैक करना, फेल ऑन होता है। द लेडी वॉज लेड टू बिलीव द सेल्समैन्स प्रोमिस, प्रोमिस की जगह ट्रिक कर दो, ट्रिक तो नहीं करेंगे अपनी इसको यहाँ हाँ, इसमें बिलीव की जगह आएगा फेल फॉर। फेल फॉर का अर्थ क्या हो गया, धोखा खा लेना या धोखा मिल जाना। 5 क्वेश्चन ये हो गए अपने, आगे चलें अपन। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से 20 कीजिए जल्दी से।
इसमें इसके नीचे अंडरलाइन रहेगा भैया ना, डिसइंटीग्रेटेड। और यहाँ एंड स्टॉप्ड, हाँ स्टॉप्ड की जगह कर दो। और ठीक है, चलो। हाँ, जल्दी इसके आंसर कीजिए। कि जेनिफर और एंड्रा थे, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया और आर्ग्यूमेंट के बाद क्या हुआ, वो एक दूसरे से लड़ाई कर ली। उन्होंने लड़ाई क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया। तो क्या हो गया, फेल आउट होता है झगड़ा करना, किसी से आर्ग्यूमेंट करना। आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन दोनों अलग अलग वर्ड हैं। आर्ग्यूमेंट टेल्स हु इज राइट, discussion tells what is right. You should always go with the discussion, not argument, because argument is not the thing of the wise man, है ना। ठीक है, अब आते हैं अपने इस पे सेकंड वाले पे। आर प्लान्स फॉर पिकनिक फेल्ड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। फेल होना ना, फेल्ड के नीचे अंडरलाइन है। अब बताओ, फेल के नीचे, और फेल के लिए अपने एक फ्रिजलो पड़ी थी, वो क्या थी, अरे फेल के लिए फ्रिजलो अपने पास थी, उसका नाम था फेल थ्रू। फेल थ्रू यानी अनसक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, द ओल्ड डेज डिसइंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेटेड का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाना। कोई कांच का ग्लास आप फेंको और वो टूट जाए, क्या होता है, डिसइंटीग्रेटेड होता है ना। तो क्या होगा भैया, जब छोटे छोटे टुकड़ों में कोई चीज टूटती है तो उसको क्या बोलेंगे, बताना। देखें, फेल अपार्ट, फेल अपार्ट। ठीक है, a good salesman can sell everything to anyone. He knows what tricks people usually fail for. Fail for. Heather and Katie had a or a boy 5 years ago. They haven't spoken to each other since falling out. माथाफोड़ी करना, लड़ाई करना, कि ये दोनों आपस में लड़ लिए, आज तक बोले ही नहीं ना। तो ये 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 20 के 20 किसके सही हैं आप में से? थिंक बहुत कम लोग होंगे। उम्मीद करता हूँ ये संख्या जरूर बढ़े, बार बार कंसिस्टेंट आप रहेंगे तो जरूर बढ़ेगी। अब अपन चलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन अपना होगा 21 से 25। आंसर द क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, पहला, Michael's parents were worried about Michael's going to school in a different city. They mostly worried that he would fall in with, पड़ जाना। ये fallen in with, आई हैव फॉलन इन विथ लव, ये ना बोलते कि प्रेम में पड़ जाना, किसी चीज़ में पड़ जाना, किसी का एडिक्ट हो जाना। फॉल यानी पड़ जाना भैया ना, पड़ जाना है, उससे कनेक्ट हो जाना। आप किसी के प्रेम में पड़ जाओ तो क्या हो गया, आई हैव फॉलन विथ लव इन समवन, है ना। तो वही बात है, फॉल इन का अर्थ क्या, किसी के प्रेम में पड़ जाना, किसी के संगत में आ जाना, किसी का असर आ जाना ना, किसी का साया उस पर आ जाना, वो क्या होता है फॉल। कि उसके पेरेंट्स उसको कहाँ, माइकल को कहाँ नहीं भेज रहे हैं, कि स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वह लोगों की, बुरे बच्चों की संगत में आ जाएगा। फॉल इन विथ का अर्थ होगा संगत में आ जाना। ठीक है, लास्ट मंथ आई स्पेंड द मनी इन माई चेकिंग अकाउंट बट लकीली आई हैड सम सेविंग्स टू। कि पिछले महीने मैंने पूरे अकाउंट था वो मैंने खर्च कर दिया, है ना। आप जैसे महीने ऐसे चलते हैं, कोई महीना खर्चा कराने वाला भी होता है, कोई महीना आपको खर्चा देने वाला भी होता है। जो इंसान जॉब करता है उसको अच्छे से पता है कि कैसे वो पूरा महीना मैनेज करता है। तो वैसे ही ये क्या हो गया कि अगर कोई इंसान क्या करता है,
पूरा पैसा खर्च कर देता तो किस पे डिपेंड करेगा, सेविंग्स पे। और कभी भी सेविंग अकेला बिना एस के नहीं लिखा जाएगा, सेविंग में आपको एस लिखना ही होगा। ये चीज़ें आपके लिए बेहद काम की रहेंगी। तो ये होगा ए, फॉल बैक ऑन, यानी निर्भर रहना या डिपेंड रहना। डोंट द हाइप दैट न्यू कंप्यूटर इज नॉट एज ग्रेट एज इट लुक्स। फॉल फॉर यानी अरे धोखा मत खा जाना कि नए कंप्यूटर्स ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसे वो दिखते हैं। अरे कंप्यूटर्स की तो छोड़ो, आज के तो लोग भी नहीं होते जैसे वो दिखते हैं, है ना। तो बात है कि एक मुखौटा पहन के रखना ऊपर, है ना। तो कोई कंप्यूटर है, दिखने में बड़ा अच्छा है, लगता है कि बड़ा कूल लुक है, बट जैसे ही उसका पता लगा, आप उसको चलाने लगे, तो फिर लगा इसके अंदर तो प्रोसीजर ही हल्का है। तो वैसे कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में आते हैं जो दिखने में बड़े अच्छे होते हैं, उनका लुक बड़ा प्यारा होता है, लेकिन उनका प्रोसीजर बड़ा हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में रहने के लायक ही नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो लोग आपका मूल्य नहीं जानते उनको त्याग देना ही बेहतर है। तो ऐसी चीज़ों को, इस कंप्यूटर से भी आप धोखे से बचे। डोंट फॉल फॉर, फॉल फॉर यानी धोखे में मत आना, ठीक है। नो आई डिड नॉट गो टू द ग्रेजुएट स्कूल, अनफॉर्चुनेटली थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट फेल थ्रू, है ना। कि मैं ग्रेजुएट स्कूल में नहीं जा चुका, क्यों? क्योंकि लास्ट में सारी की सारी चीज़ें मैं जैसे चाह रहा था उसकी विपरीत हो गई, उसकी उल्टी हो जाना क्या हो गया, फेल थ्रू हो गया। आई नीड टू स्टडी हार्डर, मुझे हार्डर का मतलब मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम के लिए एक ईडियम है, उसको बोले बर्न मिड नाइट ऑयल, बर्न मिड नाइट ऑयल, मिड नाइट ऑयल। और ईडियम से याद आया, उम्मीद करते हैं हम 5-4 सेशन अब ईडियम के ओर करके देखें कि वोकैब्स हमने पढ़ ली, रूट वर्ड भी हमने कुछ देखे हैं, हमने फ्रेजल वर्ब भी देखी है। तो कुछ एक नया सेटअप, या तो वन वर्ड या एंटोनिम सिनोनिम, या फिर कहीं ना कहीं अपन फ्रेज अपने ईडियम का अपन जरूर लाएंगे। तो क्या होगा, बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब कठिन परिश्रम करना, ठीक है। या एक इसके लिए ईडियम और है जिसको हम बोलते हैं चेस रेनबो, चेस रेनबो। चेस रेनबो का अर्थ भी क्या होता है, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, चेस रेनबो, ठीक है। मुझे स्टडी अच्छी करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ऑन माई वर्क इंग्लिश क्लास आई एम फॉलिंग बिहाइंड। फॉलिंग यानी स्लो हो जाना, टू बी स्लो, टू बी स्लो, धीरे हो जाना क्या होता है, फॉलिंग बिहाइंड होता है, ठीक है। चलिए लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, आप इनका आंसर जल्दी से दीजिए। द वर्कर्स वर सो हंग्री, वर्कर्स बड़े भूखे थे। दे फॉर द सैंडविचेस केक्स एंड गस्टो, कि जो वर्कर्स बड़े भूखे थे और अचानक उनको कुछ खाना मिला तो फेल ऑन कर दिया उन्होंने, ईगरली किसी भी चीज़ पे टूट पड़ना या अटैक करना, ठीक है। फिर दे हैड अ प्लान टू ट्रिक, ट्रिक हिम का, ट्रिक का अर्थ फिर से क्या होगा, चालाकी करना, चालाकी दिखाना, है ना, चालाकी, चालाकी या चाल। और ऐसे लोग जो चाल चलते हैं, ऐसे लोग जो हर जगह नए नए षड्यंत्र रचते हैं, उनको बोलते हैं मामा सुकुनी, और इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, षड्यंत्र। और जो लोग ऐसा रचते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर क्या होता है, षड्यंत्र रचने वाला। या फिर उस इंसान को आप बोलते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट होता है डोंगी या पाखंडी। हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट क्या हो गया भैया, डोंगी या पाखंडी, ठीक है। तो उसने बहुत सारी ट्रिक चली, बट ही डिड नॉट फॉल फॉर, कि उसने कोशिश तो बहुत की तुझे अपनी चाल में ले लें, तुम्हें अपनी बातों में ले लें। बट कुछ लोग तो अपनी बातों में किसी की बातों में आ जाते हैं, बट जो इंसान खुद का दिमाग का 1% भी काम में लेता है, उसे ये अच्छे से पता होता है कि किसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो ये क्या हो गया, फॉल फॉर हो गया, ये धोखा नहीं खाया उसने। आफ्टर अ लॉट ऑफ परस्यूजन ही फाइनली एग्रीड। तो फॉल इन विथ यानी एग्री होना, फॉल इन यानी एग्री होना, कि वो हमारे प्लान से एग्री हो चुका था, है ना। कि जैसे आपको मैं कोई प्लान दिखाऊं और आप मुझसे एग्री हो जाओ, तो आप क्या हो गए, फॉल इन विथ हो गए मेरे से ना। हिज प्रोजेक्ट हैज फेल्ड
टू बी कंप्लीटेड, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो खत्म ना हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हुआ नहीं हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉलन थ्रू। फॉलन थ्रू का अर्थ क्या हो गया, अनसक्सेसफुल होना या फेल हो जाना, अनसक्सेसफुल, क्या हो गया, अनसक्सेसफुल। ये अपने 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब कितने लोगों के क्वेश्चन सही आए हैं गलत आए हैं वो आपको अच्छे से पता है, मैंने भी देखे हैं। जिन लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया है दोबारा से इस सेशन को देख लें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो एक बार शॉर्ट में मैं आपको सारी जो फ्रेजल वर्ब्स है 1 मिनट में आपको सारी एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ 1 मिनट में, ताकि आपका हो जाए रिवीजन। पहला हमने चालू किया था फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट के 2 मीनिंग, पहला टू ब्रेक इनटू, पीछे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, या फिर कोलेप्स इमोशनली, किसी को इमोशनली तोड़ देना। नेक्स्ट फॉल बैक ऑन, निर्भर रहना या डिपेंड रहना, या फॉल बैक ऑन हो जाना, वो क्या होता है अपना ये फॉल बैक ऑन, ठीक है। नेक्स्ट फॉल फ्लेट, किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं होना, कोई भी चीज आप कर रहे हो उसका कोई इफेक्ट ना होना, तो क्या होता है फॉल फ्लेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉल थ्रू, अनसक्सेसफुल होना, कोई भी ऐसी चीज जो क्या हो अनसक्सेसफुल हो जाए, कोई भी ऐसी चीज मतलब अनसक्सेसफुल होने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आपको मतलब असफलता मिले या जिसको आप कर नहीं पाओ। नेक्स्ट है फॉल आउट, लड़ाई करना, झगड़ा करना, या कोई आर्ग्यूमेंट भी होता है वो भी इसी में आता है, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट दोनों ओके हैं। नेक्स्ट फॉल विथ, फॉल विथ और फॉल इन विथ का अर्थ होता है सहमत होना, किसी भी चीज पे एग्री हो जाना, या कोई किसी के संगत में पड़ जाना, किसी की संगत में पड़ जाना, संगत में पड़ जाना। नेक्स्ट फॉल ऑफ, स्कार्सिटी, कमी, किसी चीज में कमी हो जाना या डिक्रीमेंट हो जाना, धीरे धीरे गिर जाए वो चीज, है ना, किससे एक स्तर से गिर जाए, क्या होता है डिक्रीमेंट या डिक्रीज होता है। डिक्रीज तो क्या होता है एक वर्ब होता है, और एक होता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट काम करता है नाउन का, गिरावट। डिक्रीज क्या होता है गिरना, डिक्रीमेंट होता है गिरावट, ठीक है। फॉल ऑफ यानी गिरावट या गिरना। टू फॉल ऑन का अर्थ होता है टू अटैक ईगरली, किसी भी चीज पे अचानक से अटैक कर देना, इसका अर्थ क्या हो गया जील, एंथुजियाज्म। और इन तीनों का अर्थ क्या होता है, देखिए तीनों को एक साथ में जोड़ देता हूं, ईगर, जील और एंथुजियाज्म, इन तीनों का अर्थ क्या होता है उत्साह है, उत्साह है, एक्साइटमेंट। इनके लिए एक वर्ड और होता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन चलते हैं फॉल बिहाइंड, टू बी स्लो, धीरे धीरे हो जाना, तो ही इज फॉलिंग बिहाइंड इन हिज वॉक, धीरे हो जाना। नेक्स्ट रहा फॉल फॉर, किसी का से धोखा खाना, और टू फॉल इन लव, किसी के प्रेम में पड़ जाना, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट आज की अपनी है फॉल टू बिकम ड्यूटी, किसी की कोई जिम्मेदारी बन जाना, किसी को कोई ड्यूटी बन जाना, या कोई जिम्मेदारी बन जाती है उसको क्या बोलते हैं फॉल टू, ठीक है। ये फिर अपने क्वेश्चंस हैं, इनके इसकी पीडीएफ आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपने क्या क्वेश्चंस दिए हैं, क्या उसके आंसर्स आपको मिले वो भी आपको पता लग जाएगा, कितने आप सही थे कितने आप पानी में थे वो भी आपको अच्छे से पता लग जाएगा। और ये आज की क्लास थी, फॉल वर्ब के साथ हमने कई प्रीपोजिशन जोड़े और उनसे अपने एक फ्रेजल वर्ब बनाई, जिसके ऊपर ये क्लास थी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, उम्मीद करता हूँ ये आपके कारगर हो। अगर आप ये सेशन जो हमारा आधे घंटे 40 मिनट का रहा है आपको कुछ भी सिखाने में इसका योगदान रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे सारे सेशन आपको मिलेंगे, अगली जो क्लासेज हैं वो आपको मिल ही रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। फिर से मैं एक बार ज़रूर रिपीट करूँगा, रिपीटिशन मस्ट बी देयर, जब तक आप रिपीट करेंगे तब तक आपका सारा सीन चलेगा। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे, नाइस टू मीट यू ऑल, थैंक यू।